हूँ कलाम से पहले आपको बताना इम्पोर्टेंट इतना कुछ जरूरी है, इम्पोर्टेंट है उस बात का नाम परखना। अभी परखना लफ्ज़ तो इतना इजी है कि अभी परखा कैसे जा सकता है। परखने के लिए ये जिंदा खुदा का कलाम है जिससे हम खुदा बेटे खुदा रूह को जान सकते हैं। इसको हमको पढ़ना होगा, डिटेलली पढ़ना होगा। अगर मैं यहाँ पे गलत बीज बो के जाता हूँ तो आपकी जिंदगी मैं अगर यहाँ पे गलत बीज बो के जाता हूँ, जब आप किसी को यह कलाम सुनाएंगे तो उसके ईमान में हेर फेर होगा, मेरे ईमान में तो हेर फेर हो चुका है। ऐसे कई जिंदगी तबाह हो जाएंगी। हमारा काम है रूहें बचाना। आइए हम अपनी कलाम की तरफ बढ़ते हैं। तो आज का हमारा उन्वान एक मसीही चाल चलन। अगर आप अपने आप को मसीह मानते हैं तो आपका चाल चलन कैसा होना चाहिए, आपका अंदाज कैसा होना चाहिए। हम सीखेंगे बाइबल मुकद्दस में से क्या में 5 बातें हैं इसको सीखने के लिए। एक, दुनियावी मसीह जो दुनिया में इतने कुछ ज्यादा है। दूसरा, बचकाना मसीह, झूठे मसीह, नीम गरम मसीह और खुदा के पसंदीदा मसीह। हम इस 5 पे बात करेंगे कलाम मुकद्दस में से। पहला, दुनियावी मसीह। दुनियावी मसीह कौन कौन फोन चलाता है घर पे? सब चलाते हैं, सभी चलाते हैं। आइए हम एक हवाला है। पहला यूहन्ना 2:15। 2:15 पढ़ो। पहला यूहन्ना 2:15 और पाकला में लिखा है, ना दुनिया से मोहब्बत रखो, ना उन चीजों से जो दुनिया में है। जो कोई दुनिया से मोहब्बत रखता है उसमें बाप की मोहब्बत नहीं। दुनिया में तो रहो, खुदा ने तुमसे फरमाता है दुनिया में तो रहो लेकिन दुनिया की हमशक्ल ना बनो। आजकल हम लोग दुनिया की हमशक्ल बन चुके हैं। दुनिया की चीजों में, फोन में, टीवी में, वीडियो गेम में फंस चुके हैं, खुदा से दूर हो चुके हैं। हम कलाम सुनते तो हैं लेकिन दिखावे के लिए और अमल नहीं करते। हम करैक्टर लेंगे इसका। बाइबल मुकद्दस में एक मेरे पास करैक्टर है यहूदा सलूती। वो पूरा दुनियावी हो चुका था। उसने यीशु मसीह को 30 सिक्कों में बेच दिया। एक बेच कीमती हीरे को 30 सिक्कों में बेच दिया। वो पूरा दुनियावी हो गया था। एक खजाने को 30 सिक्कों में बेच दिया। तो पहला पॉइंट हमारा क्या था दोस्तों? दुनियावी मसीह। अभी दूसरा, बचकाना मसीह। बचकाना मसीह की कैटेगरी में आता है। मेरे साथ एक हवाला निकालें इब्रानियों 5 बाब। पढ़ने में रहनुमाई कर सकता है। 5 बाब उसकी 5 बाब उसकी 11 से 13। इसके बारे में हमें बहुत सी बातें कहना है जिनका समझना मुश्किल है, इसलिए कि तुम ऊंचा सुनने लगे हो। जिनका समझाना मुश्किल है, इसलिए कि तुम ऊंचा सुनने लगे हो। वक्त के ख्याल से तो तुम्हें उस्ताद होना चाहिए था, मगर अब इस बात की हाजत है कि कोई शख्स खुदा के कलाम के इब्तदाई उसूल तुम्हें फिर सिखाए और सब ग़िज़ा की जगह तुम्हें दूध पीने की हाजत पड़ गई। यहाँ बातों से सुलझाने वक्त के साथ तो तुम्हें उस्ताद बन जाना चाहिए। यहाँ पे लिखा है क्या हम लोग कलाम तो सुनते हैं लेकिन कलाम पे अमल नहीं करते। यहाँ से चर्च से हमने बाहर निकलना है और वो लड़ाई झगड़े शुरू। अगर आप अपने आप को मसीह मानते हैं, तो आपने क्या मैं गले में क्लोज दिखा के आप चल रहे हैं, हाथों पे आपने कड़े पहने हैं, उंगलियों में आपकी रिंग्स हैं और आप कहते हैं हम मसीही हैं। क्या हमारा खुदा यीशु मसीह इन चीजों को पसंद करता है? नहीं। हमें रूहानी बनना चाहिए।
इसका कैटेगरी है कि मैं हारून के 2 बेटे जिन्हें कुछ समझदारी दिलाई और वो आ गई उनको पसंद कर दी। तो वो बस काना हो गए थे। बच्चे हैं, बड़े भी हैं, तो भी बच्चे हैं। बच्चे के तो खेलने कूदने की उम्र होती है, लेकिन बड़े थे वो तो। 2 हारून के बेटे बड़े थे, समझदार थे, अक्लमंद थे। फिर भी उनको दुनियावी वो हो गए थे, बचकाना हो गए थे। मसीह से उनका मेल मिलाप टूट गया था। ये एक और झूठे मसीह अभी कैटेगरी में आते हैं। झूठे मसीह आजकल हम बहुत झूठ बोलते हैं और क्या में दूसरे को मसीह को झूठ से बात करनी करती है तो आंख मार के बोलते हैं, उसको झूठ बोलते हैं, मारते हैं। ऐसा होता है। हारिस भाई आपकी तरफ ही देख रहे हैं हारिस भाई। अभी हमें मत्ती मेरे साथ वाला निकालें। मत्ती 24 बाब 4 से 5 तक। 4 से मत्ती इसका कौन सा बाब? 24 बाब। यसु ने जवाब हाँ सनी भी पढ़ो। यसु ने जवाब में उनसे कहा कि खबरदार कोई तुमको गुमराह ना कर। खबरदार कोई तुमको गुमराह ना कर ले। आजकल पास्टर यहाँ पे आते हैं, मुनादी कर रहे होते हैं। हमारे घर पे एक पास्टर आया। हमारे क्या में पहले तो क्या में जब हम मिशाल से घर पे नहीं आते थे, हम उसका बड़ा भरोसा रखते थे, दुआ उसी से करवाते थे। लेकिन जब से हम 4 महीने से पास आए हैं, क्या नाम है, हम 10 साल की उम्र में चढ़ जाते हैं, 60 साल की उम्र तक पास्टर से दुआ करवाते रहते हैं। या हमारा हक नहीं है खुद दुआ करने का अपने ऊपर। बच्चा बन के जाता है चर्च में और 60 साल 70 साल मरने तक दुआ करवाता रहता है। क्या ऐसा होना चाहिए? नहीं। और झूठे मसीह की मैंने वो लिया करैक्टर बाइबल मुकद्दस में, वो सांप जिसने अपनी आवा को अपनी मीठी मीठी बातों में फुसला दिया। अपनी मीठी मीठी बातों में क्या वो उसने बोला, क्या खुदावन यीशु मसीह ने सच्ची में तुझसे ऐसा कहा है कि इस दरख्त का फल नहीं खाना? ये तुम इस दरख्त का फल खाओगे तो अमर हो जाओगे। तो उसने अपनी मीठी मीठी प्यारी प्यारी बातों में इसको फुसला दिया। तो पहला क्या था हमारा भाई? दुनियावी मसीह। दूसरा बचकाना मसीह। तीसरा झूठे मसीह। अभी आता है नीम गरम मसीह। नीम गरम मसीह। आजकल हम नीम गरम हो गए हैं। मेरे साथ वाला निकाले मत्ती आखिरी किताब उसका लिखने वाला यूहन्ना मत्ती कौन सा बाब? नहीं मुकाशवा सॉरी मुकाशवा 3 बाब 3 बाब 15 है। 3 बाब 15 है। और मैं तेरे कामों को जानता हूँ कि ना तू सर्द है ना गर्म। ना तू सर्द है ना गरम। आगे काश के तू सर्द या गर्म होता। दानिश तुम सी हमारे से यहाँ पे बोल रहे हैं का तू यहाँ सर्द है ना गरम। तुझको एक चीज बनना है, गरम करके दिखाओ। यहाँ सर्द नीम गरम से काम नहीं चलेगा। अगर हम सर्दियों में चाय पीते हैं, अगर वो नीम गरम हो जाए तो काम नहीं चलता ना। मम्मा को बोलते हैं मम्मा जी दोबारा गरम कर दो। अगर हम गर्मियों में कुल्फी खा जाते हैं, अगर वो पिघल जाए तो हमारे पास तो डंडी बचेगी, फिर डंडी को चबाते रहना। इसकी कैटेगरी में अनन्या और फरन्या जो नीम गरम दुनियावी कामों में पड़ गए, नीम गरम पैसे से प्यार करने लग गए। नन्या और फरन्या सफीरा नन्या और सफीरा वो दुनियावी हो गए।
नीम गर्म हो गए। उन्होंने क्या किया कि हमें जमीन भेजी और रसूलों के पाँव में जाके उसका आधा हिस्सा रखा। पौलुस उनसे पतरस उनसे कहता है कि क्या ये इतना ही है? तो रूह कुदस ने उन दोनों को मार दिया। पहले एक को मारा, फिर एक को बाद में मारा। तो आप तो यहाँ ना दुनियावी बनना है, ना बचकाना बनना है, ना झूठे बनना है। झूठ तो हर एक बच्चा बोलता है। ना आपको नीम गरम बनना है, आपको बनना है मसीह के पसंदीदा, खुदा के पसंदीदा मसीह। तो पहला क्या था हमारा? दुनियावी मसीह, बचकाना मसीह, झूठा नीम गरम। अभी लास्ट है खुदा के पसंदीदा मसीह। फेवरेट। इसमें एक मेरे साथ दोबारा निकालें। तीतस निकालो उसका तीतस का 3 बाप आए 1 से 11 1 से 11 तक। 1 से 11 तक पढ़ ले। उनको याद दिला कि हाकिमों और इख्तियार वालों के ताबे रहे और उनका हुक्म माने और हर नेक काम के लिए मुस्तहिद रहे। किसी की बदगोई ना करें, तकरारी ना हो, बल्कि नरम मिजाज हो और सब आदमियों के साथ कमाल हलीमी से पेश आए, क्योंकि हम भी पहले नादान, नाफरमान, फरेब खाने वाले और रंग बरंग की ख्वाहिशों और ऐशो इशरत के बंदे थे और बदखाई और हसद में ज़िंदगी गुजारते थे। नफरत के लायक थे और आपस में कीना रखते थे। मगर जब हमारे मुनज्जी खुदा की मेहरबानी और इंसान के साथ उसकी उल्फत जाहिर हुई तो उसने हमको निजात दी, मगर रास्तबाजी के कामों के सबब से नहीं जो हमने खुद किए, बल्कि अपनी रहमत के मुताबिक नई पैदाइश के गुसल और रूह कुदस के हमें नया बनाने के वसीला से, जिसे उसने हमारे मुनज्जी यीशु मसीह की मार्फत हम पर अफराद से नाजिल किया, ताकि हम उसके फजल से रास्तबाज ठहर कर हमेशा की ज़िंदगी की उम्मीद के मुताबिक वारिस बने। ये बात सच है और मैं चाहता हूँ कि तू इन बातों का यकीनी तौर से दावा करे, ताकि जिन्होंने खुदा का यकीन किया है वो अच्छे कामों में लगे रहने का ख्याल रखें। ये बातें भली और आदमियों के वास्ते फ़ायदेमंद हैं, मगर बेवकूफ़ी की हुज्जतों और नसब नामों और झगड़ों और उन लड़ाइयों से जो शरीयत की बाबत हो परहेज कर, इसलिए कि ये लाहासिल और बेफ़ायदा हैं। 1-2 बार नसीहत करके बिदती शख्स से किनारा कर और ये जानकर कि ऐसे शख्स बरगश्ता हो गया है और अपने आप को मुजरिम ठहरा कर गुनाह करता रहता है। तो इस पूरी आयत को एक्सप्लेन करेगा बाप नहीं, आयत को एक्सप्लेन करेगा। कॉन्टेक्स्ट में बता रहा मसीह चाल चलन में कैसा रहता है पूरा चल और कोई कि हमें हलीमी से पेश आना चाहिए किसी के साथ बिदती को 2 से 3 बार समझाए। और लिखा है कि तकरारी ना हो, नरम मिजाज हो। मसीह का नरम मिजाज होना चाहिए, दुआया की जिंदगी होनी चाहिए। आइए हम इसका बाइबल मुकद्दस में करैक्टर लेते हैं। अय्यूब कितनी उसके ऊपर मुसीबत आई, उसका माँ बाप उसकी बीवी इसको छोड़ के, यहाँ तक इतनी मुसीबत आई उसकी बीवी इसको छोड़ के चले गई, फिर भी वो बर्दाश्त करता रहा। वो मसीह के खुदा के पसंदीदा करैक्टर में आ गया था, पसंदीदा लिस्ट में आ गया था। आइए मेरे साथ एक हवाला निकालें। 22 11 बाप
ऐ जवान, तू अपनी जवानी में खुश हो और उसके हया में अपना जी बहला और अपने दिल की राहों में और अपनी आंखों की मंजूरी में चल, लेकिन याद रख कि इन सब बातों के लिए खुदा तुझको अदालत में लाएगा। ऐ जवान, अपनी जवानी के दिनों को याद। एडवांस पढ़ना जरा। ऐ जवान, तू अपनी जवानी में खुश हो ऐ जवान, तू अपनी जवानी में खुश हो। आगे। और उसके हया में अपना जी बहला और उसके हम में अपना जी बेला और अपने दिल की राहों में और अपनी आंखों की मंजूरी में चल, लेकिन याद रख कि इन सब बातों के लिए खुदा तुझको अदालत में लाएगा। जब क्या मैं जगह हम क्या मैं कोई भी गाली गलौज करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, तो हमको याद रखना है कि आखिरी वक्त हमने ये साथ देना है। कोई आके नहीं हमारा साथ देगा, ना हमारा बाप ना हमारी माँ, क्योंकि उधर चलेगी तो खुद दाम यीशु मसीह की। अच्छा, अभी हम आपके पास आपने दुनियावी नहीं बनना, आपने बचकाना हरकतें नहीं करनी, झूठ नहीं बोलना, नीम गरम नहीं बनना, हमने सर बन के दिखाओ ना फिर गरम। और मसीह के पसंदीदा, खुदा के पसंदीदा मसीह बनना है। हमको सुखड़े रास्ते चलना है दोस्तों। चौड़े रास्ते के पाने वाले तो बहुत हैं, लेकिन सुखड़े रास्ते को पाने वाले थोड़े हैं। मेरे साथियों, अगर आप इस बातों को सीखते हैं तो दूसरों तक पहुंचाने की कोशिश कीजिए ताकि मसीहत है ये फैलने वाली हो सके। और जैसे खुदा ने मसीह मुनादी करते थे, वैसे ही खुदा यीशु मसीह से दुआ करें, हमको भी ऐसी मुनादी करना सिखा। आइए, अगर हम पहले तो क्या मैं घर में कोई भी है लड़ाई झगड़ा ज़्यादा होता है तो ये बात समझ जाएं, उनकी दुआएं जिंदगी नहीं है, दुनियावी है, मसीह को जानते नहीं है, अपनी जुबान पे लगाम नहीं देते। सबसे बड़ी बात, अपनी जुबान के लगाम नहीं देते। जुबान एक ऐसा अज़ू है जिससे आप जिंदगी में भी जा सकते हैं, मौत में भी जा सकते हैं। अगर आप अच्छे अल्फाज यूज करेंगे तो आप जिंदगी में जाएंगे, अगर आप बुरे अल्फाज गाली गलौज करेंगे तो आप मौत में जाएंगे। आपने अपनी जुबान को लगाम देना है, अपनी जुबान को अपने कंट्रोल में रखना है। तो क्या मैं अगर आप अपने आप को मसीह बनाना चाहते हैं तो आपने 5 बातें सीखनी होगी। एक, मसीह के पसंदीदा, खुदा के पसंदीदा मसीह, आपकी दुआया जिंदगी होनी चाहिए। दुआया जिंदगी, जब क्या मैं आपकी दुआया जिंदगी नहीं होगी। बाग़ एदन में यीशु मसीह ठंडे वक्त में आदम और हवा से मिलने आता था। जब खुदा ने यीशु मसीह से मिलने नहीं आ रहा था तो उसने वो सांप ने इसको गुमराह किया। क्यों? क्योंकि वो खुदा के हज़ूरी में नहीं थे, वो खुदा से मेल मिलाप में नहीं थे। इसलिए हमारा भी खुदा से मेल मिलाप टूट जाएगा तो हम उनसे भी गुनाह होते जाएंगे। तो दूसरा है, दुनिया में तो रहो लेकिन दुनिया के हम शक्ल ना बनो। आजकल हम दुनिया के हम शक्ल बन चुके हैं। कभी टीवी देख ली, कभी फोन देख लिया, कभी रील्स चला ली, कभी ये कर लिया, कभी वो कर लिया। कुरान को आपने वक्त ही नहीं देते आजकल के लोग। अपना ऐसा चाल से रखना कि गैर कौम शरीर बनाने वाले हो सके, गैर कौम हमारा चाल चलन देख के हमारी कौम में आने लग जाए। हमारा चाल चलन दुरुस्त होना चाहिए। मेरे साथ एक वाला निकाले। पहला क्रंतियों तस्वीकियों पहला तस्वीकियों 3 बाब, राइट, 3 बाब 1 से याद आई नहीं, सॉरी पहला तस्वीकियों 5 बाब 7
16 हर वक्त खुश रहो, बिला नागा दुआ करो। बिला नागा आप पढ़ेगा हर वक्त खुश रहो, बिला नागा दुआ करो। हमको बिला नागा दुआ करनी है, हर वक्त खुदा के साथ मेल मिलाप रखना है, बिला नागा दुआ करनी है। हमको खुदा के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त बिताना है। अभी है हम दुनिया में तो रहते हैं, लेकिन दुनिया की हम शक्ल ना बनो। खुदा ने सुन्नती कहता है दुनिया में तो रहो, लेकिन दुनिया की हम शक्ल ना बनो। पूरी वसीयत आज हम शक्ल बन चुकी है दुनिया की, दुनियावी हो चुके हैं। गाली गलौज, कभी झगड़ा कर लिया, कभी बच्चों को छेड़ लिया, कभी ये कर लिया, कभी वो कर लिया। सलाम को कभी नहीं हमने वक्त देना। मेरा तो कॉला निकाले पहला ही हो। थोड़ा दो बाप पहला ही 15 हो, दो बाप 15। इनको बता दो। हाँ एलेक्स के साथ में करता है। मैंने निकाला नहीं अभी। पहला की पहला यूहन्ना 2 बाप उसकी 15 है। पहला यूहन्ना 2 बाप उसकी 15वीं है। और जल्दी से कोशिश करो। ये दे दो। ना दुनिया 15 है। हाँ 15 ना दुनिया से मोहब्बत रखो, ना उन चीज़ों से जो दुनिया में हैं। जो कोई दुनिया से मोहब्बत रखता है, दोबारा वही बात आ गई। ना दुनिया से मोहब्बत। हाँ, ना दुनिया से मोहब्बत रखो, ना दुनिया की चीजों से, ना उस शिया से जो दुनिया में है। जैसे आप फोन से आजकल मोहब्बत रखते हैं, आज टीवी से मोहब्बत रखते हैं, गेमों से मोहब्बत रखते हैं। बाइबल मुकद्दस से आपने नहीं मोहब्बत रखनी, खुदा से नहीं, जिसने आपको खलकर, जिसने आपको बुलाया, बनाया, उससे नहीं आपने मोहब्बत रखनी। आपने फोन से, गेमों से, कार्टूनों से मोहब्बत रखनी है। अभी जुबान को लगाम, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। जुबान को लगाम, अपनी जुबान को कंट्रोल में रखना है। अगर हम किसी बाइक वाले को गाली निकालते हैं तो वो हमको गाली के बदले 2 गाली निकालेगा। अगर हम किसी के एक स्कूल के बच्चे की पेंसिल चोरी करते हैं तो वो आपको ज्योमेट्री बॉक्स चोरी करेगा। अगर हम किसी को एक टमाटर मारते तो वो हमको 2 टमाटर लगाएगा। लेकिन हमारा खुदा यीशु मसीह जो आखिर तक बर्दाश्त करता रहा, आखिर तक उसको टूका गया, इतना उसको टूका गया कि आसपास की मिट्टी गीली गीली कीचड़ की तरह हो गई। उसको टमाटे मारे गए, उसके सर पे कांटों का ताज बनाया गया, उसके हाथों पे कील ठोके गए। अभी हमको एक सुई लगती है, सुई भी छूट जाती है, हम रोने लग जाते हैं। हम डॉक्टर के पास जाते हैं, उसने हमारे लिए कोड़े खाए। तो आप क्या खुदा यीशु मसीह को इतना नहीं कर सकते कि खुदा यीशु मसीह को वक्त दें, अपनी जिंदगी दवाइयां बना लें। मेरे साथ दोबारा निकालें अय्यूब। अय्यूब पहला बाप, याकूब पहला बाप, याकूब पहला बाप, 26 साल। पहला बाप उसकी 26 आई। वही पढ़ने में रहनुमाई करना। अगर कोई अपने आप को दीनदार समझे और अपनी जुबान को लगाम ना दे बल्कि अपने दिल को धोखा दे तो उसकी दीनदारी बातिल है। अगर आप अपनी जुबान को लगाम नहीं देते तो आपके घर में लड़ाई झगड़े होते हैं। आपने देखा होगा कि भाई हमें जब कि हमें हम किसी घर पे जाते हैं, नहीं जब हम पिकनिक पे जाते हैं तो किसी भाई को ज़्यादा पैसे चाहिए होते हैं पिकनिक मनाने के लिए, किसी भाई को कम पैसे चाहिए होते हैं। वो बोलते हैं मुझको ज़्यादा पैसे दो, वो बोलता है मुझको ज़्यादा पैसे दो। क्या चीज़ खानी है हमने, क्या करना है?
क्या हमने अपना पेट भरना है? हमको रूहानी खुराक से अपना पेट भरना चाहिए। खुदा के जिंदा कलाम से, जो जिंदा है, उससे अपना पेट भरना चाहिए। अभी एक और आयत है, वो है हवाला यूहन्ना। यूहन्ना की इंजील में पहला यूहन्ना दूसरा यूहन्ना की इंजील 15 बाब 17। 15 बाब 17। यूहन्ना की इंजील 15 बाब। हाँ 15 बाब और 17। और पाकलाम में लिखा है, मैं तुमको इन बातों का हुक्म इसलिए देता हूँ कि तुम एक दूसरे से मोहब्बत रखो। आपस में मोहब्बत रखो, एक दूसरे से मोहब्बत रखो। हमको अपना काम निकालने के लिए, हम भी ऐसे करते हैं शाम की तरह, अपना काम निकालने के लिए मीठी मीठी बातें करके बाद में लड़ाई झगड़े। किसी से पेपर पूछ लिया, एग्जाम में क्या होता है, कभी किसी से पेपर पूछ लिया, बाद में बताते नहीं है। मेरे दोस्तों ने ऐसा कई बार ऐसा है। आपके दोस्तों ने किया? बाकी साफ है। अभी है इस हुक्म पर हमको खुदा के हुक्मों पर चलना होगा। हमेशा तवाला निकालें। पहला यूहन्ना 2 बाब 3 आयत। 2 बाब 3 आए। अगर हम उसके हुक्मों पर अमल करेंगे तो इससे हमें मालूम होगा कि हम उसे जान गए हैं। क्या हमको उसके हुक्मों पर अमल करना है? कुर्बानी चढ़ाने से बेहतर है आपको मानना। आजकल मम्मा हमको बोलती है, ये झाड़ू जरा मुझको पकड़ा दो, नहीं मानते बात, खून पे लगे होते हैं। हुक्म नहीं माना, तुमने कुर्बानी चढ़ा दी। कोई हुक्म मतलब वो बात की, हाँ, बात की कुर्बानी चढ़ा दी। मतलब हमने नहीं ये काम करना। अभी अगर आप दुनियावी नहीं, अगर आप बचकाना नहीं, अगर आप झूठे नहीं, अगर आप नीम गरम नहीं, आप अगर पसंदीदा हैं, आपकी दुआया जिंदगी है, आप दुनिया में तो रहते हैं लेकिन दुनिया की हम शक्ल नहीं बने अभी तक। आप अपनी जुबान को लगाम देते हैं, आप आपस में मोहब्बत रखते हैं और खुदा के हुक्मों पर चलते हैं, तो आपके घर पे कोई मुसीबत नहीं आएगी। करके देख लें। हमारा खुदा जो जिंदा है, हम उनसे बेहतर हैं जो बुतों की परस्तिश करते हैं, किसी और की परस्तिश करते हैं। उनके तो कुछ बोलते भी नहीं, फिर भी वो अपने बुतों को सोना चलाते हैं, सोने से बनाते हैं। उनके बुत तो देखते भी नहीं, फिर भी वो उनको सोना चढ़ाते हैं। तो हम क्या खुदा यीशु से ये इतना नहीं कर सकते कि अपने उसके हुक्मों पे अमल करें? बेशक कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप ये सब काम करते हैं तो लोगों को कैसे पता चलेगा? दरख्त अपने फलों से पहचाना जाता है। आप बड़े बड़े होंगे, आपका फल मीठा होगा। आपको मसीह का पसंदीदा बनना है, आपको मसीह से मेल मिलाप रखना है, दुआ में मसीह से बातचीत करनी है, मसीह को अपनी दिल में वेलकम करना है। मसीह हमारे दरवाजे पे आके खट करता है। दरवाजा नॉक कब किया जाता है? जब बंद होता है। इसलिए हमारे दिल के खुदा के लिए हमारा दिल का दरवाजा बंद है। हमारे दिल का दरवाजा खुदा के लिए बंद है। तो खुदा आपको इस छोटे से मैसेज के द्वारा तुम्हारी